सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा परिसर तपोवन के पास आज हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए और प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल के कामकाज में सरकार का आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस सरकार प्रदेश को अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और माफिया राज की ओर धकेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती व्यवस्था से जनता परेशान है और यही वजह है कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर 3 साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा परिसर तपोवन के पास आज हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और सुक्खू सरकार के 3 साल पर बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में काम नहीं करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस सरकार प्रदेश को अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और माफिया राज की ओर धकेल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती व्यवस्था से जनता परेशान है, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बड़े पैमाने पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जोरावर मैदान धर्मशाला में बड़े पैमाने पर लोग जमा हुए हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर यहां पर मौजूद हैं और कई दिनों से इस विरोध प्रदर्शन की दरअसल तैयारियां चल रही थी। सुक्खू सरकार के खिलाफ ये बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और 3 साल के कामकाज पर बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा परिसर के पास आज हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल के कार्यकाल में काम नहीं करने का आरोप लगा रही है बीजेपी। इस प्रोटेस्ट के दौरान पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में कांग्रेस सरकार नाकाम रही है। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और माफिया राज की ओर रियासत को धकेल दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती व्यवस्था से जनता परेशान है। 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महिलाएं भी इसमें मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर मौजूद हैं। हिमाचल सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रही है। जोरावर मैदान धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और सुक्खू सरकार के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं। जोरावर मैदान धर्मशाला में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। सुक्खू सरकार के 3 साल पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि इन 3 सालों में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है, बल्कि अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और माफिया राज बढ़ा है। इसके अलावा आप देखिए कि रियासत में महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती व्यवस्था से जनता परेशान है। इस वक्त मैं धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है प्रदर्शन रखा गया है और प्रदर्शन का नाम दिया गया है व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार। और इसके लिए दावा यह किया गया था कि 30,000 से ज्यादा लोग जो वो आ सकते हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। और यहाँ पर जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, निश्चित तौर पर ये अभी कम पड़ चुकी हैं। और जहाँ भी आप लोग अगर देखें, मेरे पीछे अगर आप लोग देख पाएं, क्योंकि जिस तरह से जहाँ मंच और मंच से लेकर यहाँ तक जो पिछला हिस्सा है, यहाँ से लेकर जो है आगे तक अगर आप लोग देखें तो तमाम जो कार्यकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको कुर्सियां नहीं मिली है, वो खड़े होकर जो है यहाँ पर अपने जो महबूब नेता हैं, जो आला नेता हैं, उनको सुनने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको जमीन पर ही बैठकर जो है वो सुनना पड़ रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा हमारे साथ बातचीत मौजूद है। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि ये जोरावर स्टेडियम को भरना इतना आसान नहीं होता है। हम देख पा रहे हैं कि धरने तक तो जगह नहीं है। कैसे सफल हुआ ये, क्योंकि आप ही के कंधों पर जिम्मेदारी है? ये
प्रदेश की जनता के अंदर जो आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ वो सामने नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठने के लिए ग्राउंड छोटा पड़ गया है। बिल्कुल हम लोग भी मंच से उतर करके नीचे आए हैं, आग्रह कर रहे हैं लोगों को कि जहाँ स्थान है वहाँ बने रहें। जी जी तो ये दर्शाता है कि 3 वर्ष में सरकार जो है अपनी पूरी लोकप्रियता खो चुकी है और जो आम आदमी है प्रदेश का वो पूरी तरह से त्रस्त है। इस सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है इससे बिल्कुल आम जनमानस रुष्ट है। क्या कहना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप लोग जो 5 गुटों में बचे हुए हैं और एक तो महत्वपूर्ण गुट वो है जो उन्हीं के पक्ष से होकर जो वो इनके पक्ष में गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए अपनी चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा परिवार है, इसमें कोई गुट नहीं है, सब एक है और जो पार्टी निर्णय लेती है उसका अक्षरशः पालन होता है। वो आप आज देख रहे हैं कि पूरा मैदान भरा हुआ, सड़कें भरी हुई हैं और धर्मशाला के अंदर इतनी सड़कें धर्मशाला की आती हैं, तिल धरने की जगह से जनता ने जो है वो उत्साह दिखाया कार्यकर्ताओं ने, वो मैं कहता हूँ कि उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इसको सफल किया। जी क्या कहें कि व्यवस्था परिवर्तन को क्या कहेगा? ये व्यवस्था पतन के 3 साल, यही नाम रखा है, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार। ये परिवर्तन नहीं पतन है, सारी व्यवस्था का पतन कर दिया है। आर्थिक रूप से प्रदेश का जो छवि पूरे देश के अंदर हो गई इसमें, मैं कहता हूँ कि कोई और नेता होता तो वो तो शर्म से ही मुख्यमंत्री को छोड़ करके घर बैठ जाता कि भाई मुझसे नहीं चल रहा। इस हुंकार से हिली होगी सरकार का लगता है? निश्चित रूप से हिलेगी और कांग्रेस की जो सरकार है जो कि आपदा के पैसे से जश्न मनाने जा रही है मंडी में, मेरा ये मानना है कि उस पैसे का भी दुरुपयोग कर रही है जो कि आपदा प्रभावितों को जाना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। सुधीर शर्मा धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों ने पहले इनको दूसरे यानी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के खेमे यानी कि कांग्रेस में देखा होगा, लेकिन अब क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं के कांधों पर जिम्मेदारी भी थी कि इस रैली को सफल बनाना है और जिस तरह से पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने काम भी किया और यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं कि जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरह से इन्होंने सवालों का जवाब दिया है वो तो भविष्य के गर्भ में है कि जो ये कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है या क्या उसकी जनता सही मायनों में तस्दीक करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। ग्राउंड पर चल रहा हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त है, क्या कुछ इन लोगों की मांग है, क्या कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है? तो कहीं न कहीं जब से प्रदेश में केंद्र की की सरकार आई है और उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है और पहली कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए थे उसके बाद से ही जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ग्राउंड पर ही नजर आ रहा है। और आज जो 3 साल मुकम्मल होने को जा रहे हैं और आज 3 साल का एक तरह से यूं कहें कि उत्सव कार्यक्रम जो है मंडी में प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है, तो उन उत्सव ही उसके 10 गारंटियां चुनावों से पहले उनकी प्रदेश सरकार की दी गई थी। भाजपा कहती है कि उनमें से एक भी गारंटी जो है मुकम्मल नहीं हुई है। आज हर मोर्चे पर जो सरकार विफल हुई है और बाहर हिमाचल प्रदेश से बाहर मुख्यमंत्री जाते हैं या उनके नेता जाते हैं तो वहां पर भी झूठ बोलते हैं कि 10 की 10 गारंटी प्रदेश में जो है मुकम्मल की जा चुकी, जबकि यहाँ पर ग्राउंड पर नहीं है। मुद्दे को लेकर जो है एक जो नारा इनको दिया जाए कि व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन जो 3 साल बदले बदले भ्रष्ट सरकार का नारा देकर कुछ बड़ा जन सम्मेलन प्रदर्शन रैली जो इनके आयोजित की गई थी और निश्चित तौर हम रस्तों को दिखाता हूँ पीछे इससे पूरे स्टेडियम में जो है आज चाचा के कार्यकर्ता जो है सांसद ठाकुर की बात करें या जब उनके तमाम सांसदों को कंगना रावत को छोड़ दिया जाए तो शिमला संसदीय क्षेत्र से भारतीय पार्टी के तीनों ही राज्यसभा सांसद वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शर्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संजय टंडन यहाँ पर है
देखिए अभी बंदे हैं जिन्होंने जो है हिंसा के साथ इस रैली का आयोजन किया था और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के तमाम विधायक क्योंकि विधानसभा सत्र में हिंसा में हो रहा है तो ये तमाम सारी बातों को लेकर हम पहुंचेंगे। और पिछले साल जो हसन ठाकुर से जो यहाँ घेरने पर पिछले गया था और इस दौरान जो है जो एक पुलिस वालों के बीच में और बीच में जो भड़क हुई थी कहीं ना कहीं सड़क खींचा है और यहाँ पर गाड़ी चली राजनीतिक स्थल से जो है भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो है जहाँ से निकल करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर होती है विदेशी अपने आप में किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था यहाँ की स्थानीय पुलिस को संभाला जाए। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीते कल की घटना से कहीं ना कहीं सबक जो है आज यहाँ पर स्थानीय पुलिस की ओर से यहाँ पर लिया जाए कि किसी भी तरीके से जो है अगर यहाँ पर अव्यवस्था जो है लोग विधानसभा के न कर सकते तो दो बचा कर जो है इस तरह से बैरिकेडिंग करेंगे बैरिकेडिंग आप काफी पा रहे होंगे। और अभी क्योंकि जो बड़े आला नेता थे चाहे अंदर ठाकुर हो चाहे उनके प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है जो कि आज दंगल है आपकी के जो इनके नेता थे उनके लिया गया है और इनका कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि विधानसभा की सूच किया जाए। हालांकि आज सदन में जो है विपक्ष के न होने के चलते जो सदन की कार्यवाही जो है ये कल के लिए स्थगित कर दी जा चुकी है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो विधानसभा का घेराव करने का प्रयास जो है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं क्योंकि कोशिश इनकी रहेगी क्योंकि जिस बुलंदी के साथ जो ये जहां पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कह रहे हैं कि पूरे 3 साल जो कुछ नहीं हुआ है हर मोर्चे पर चाहे वे कर्मचारी से चाहे वे ये रोजगार देने के नाम पर ये बातें करते थे कि 18 साल की नौकरी पेंशन वाली नौकरी पक्की नौकरी ये तमाम सारी चीजें धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। आज बुजुर्ग जो है वो सड़कों पर है दृष्टिहीन जो बिल्कुल विचित्र जाहिर सी बात है कि लोगों में एक नाराजगी है और बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे को एक तरह से भुनाना चाह रही है और सरकार की 3 साल की जो नाकामियां हैं वो जनता के सामने दरअसल ले जाना चाह रही है। नजर बनाए रखिए, दोबारा से विचित्र आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए। तो जोरावर मैदान धर्मशाला से तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे थे जहां पर बड़ी संख्या में आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सुप्रीम सरकार के 3 साल मुकम्मल हुए और इन 3 साल की कारकर्दगी को लेकर 3 साल की सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए यह बड़ा विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। की बारी है और